हे गाइस, इस मूवी की स्टोरी में हम लोग देखेंगे कि किस तरह एक विश ने एक पूरी फैमिली को बर्बाद कर डाला। एक दफा का जिक्र है कि किसी जगह डैनियल नेम का आदमी रहा करता था। उसका एक ही बेटा था जिसके साथ अक्सर कुछ अजीबो गरीब हरकतें होती थी। इन्हीं अजीब आवाजों की वजह से वो रात को सो नहीं पाता था और इसी वजह से उसका बिहेवियर अपने माँ बाप से चेंज होता जा रहा था। डैनियल एक लेडी डॉक्टर हायर करता है जो कि उसकी नफ्सियात को जानने और उसे ठीक करे। लेडी डॉक्टर डैनियल के बेटे से पूछती है कि बताओ तुम्हें किस किस्म की आवाजें सुनाई देती हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे आवाजें आती हैं कि पेंटिंग बनाओ। लेडी डॉक्टर को बहुत अजीब लगता है और वो भी थोड़ी डर जाती है। वो डैनियल और वाइफ को कहती है कि ये सिर्फ बच्चे की इमेजिनेशंस हैं। आप लोगों ने क्योंकि अभी अभी घर शिफ्ट किया है जिसकी वजह से बच्चा अकेलापन महसूस कर रहा है और कोई बात नहीं, और ये कह के वो अंदर से चली जाती है। जब वो गाड़ी में जा रही होती है तो उसे भी कुछ अजीब आवाजें सुनने को मिलती हैं। उधर डैनियल का बेटा भी पेंटिंग बना रहा होता है। उसी दौरान लेडी डॉक्टर के कान में मक्खी चली जाती है जिससे उसे बहुत उलझन हो रही होती है। डैनियल का बेटा लगातार पेंटिंग बनाए जा रहा होता है। लेडी डॉक्टर की कार का बैलेंस खराब हो जाता है और वो एक ट्री के साथ अपनी गाड़ी मार देती है और एक ट्री की टहनी उसके मुंह के आर पार हो जाती है। उधर डैनियल के बेटे की पेंटिंग भी कंप्लीट हो जाती है और डरा देने वाली बात ये थी कि वो पेंटिंग बिल्कुल वो ही थी जो लेडी डॉक्टर के साथ वाकया हुआ। टहनियों से खून बह रहा था और उसके साथ ही लेडी डॉक्टर की डर्टली बॉडी से वो मक्खी भी निकल जाती है। दूसरी तरफ डैनियल के घर में एक जगह से बहुत मक्खियां आती थीं। डैनियल उन मक्खियों को भगाने के लिए स्प्रे कर रहा होता है कि उसके बेटे की कॉल आती है। वो कहते हैं कि मेरी हेल्प करें, मेरी बाल पूल में गिर गई है। डैनियल बेटे को बाल उठा के देता है और वो बातें करने ही लगते हैं कि डैनियल की वाइफ अपने बेटे को बुला लेती है। वो नहाने लगता है तो उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। उसकी अम्मी जब उसे देखने आती हैं तो वो उससे पूछता है कि पापा मुझसे प्यार नहीं करते हैं क्या, जिस पर उसकी अम्मी उसे कहती हैं कि मामा और पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। रात को यही बात डैनियल की वाइफ डैनियल से शेयर करती है कि क्या आपने बेटे को कुछ कहा। वो आज अजीब बातें मुझसे पूछ रहा था कि आप लोग मुझे पसंद भी करते हैं या नहीं, जिस पर डैनियल मुस्कुरा कर कहता है कि वो अकेला है इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। जब उसके स्कूल ओपन होंगे और उसके न्यू फ्रेंड्स भी बनेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। रात होती है तो डैनियल के बेटे को फिर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं। डैनियल वॉकी टॉकी से ये सब सुन रहा होता है। वो ये सब देखने के लिए बाहर जाता है। उधर डैनियल का बेटा सो नहीं पा रहा होता है क्योंकि उसके रूम के टॉयज खुद ब खुद चल रहे होते हैं। वो बहुत डरा हुआ होता है। अचानक वो देखता है कि उसके पर्दे के पीछे कोई खड़ा हुआ है। वो बहुत डर जाता है और बिस्तर पर जल्दी से छुप जाता है, मगर उसे लगता है कि जैसे कोई स्लोली स्लोली उसके पास आ रहा हो। वो चीखें मारने लगता है मगर कोई फौरन उसके मुंह पर हाथ रख लेता है। चीख की आवाज सुन के डैनियल भी भागा हुआ आता है और वहाँ पर पड़ी चीजें टूट रही होती हैं। एक पिक्चर भी टूट जाती है जिसका शीशा डैनियल के हाथ पर लग जाता है। सुबह होते ही डैनियल बेटे को स्कूल लेकर वापस आ रहा होता है कि उन्हें पता चलता है कि उनके बेटे को स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि उसने टीचर को बाइट किया है। उसकी अम्मी उस पर गुस्सा हो रही होती है कि अब डॉक्टर रोज तुम्हें मिलने आया करेगी। उसका बेटा कहता है कि डॉक्टर तो मर गई और डैनियल और उसकी वाइफ इस बात को इग्नोर करते हैं। थोड़ी ही देर बाद डैनियल को कॉल आ जाती है कि वाकई में डॉक्टर गुजर चुकी है। अब डैनियल और उसकी वाइफ डर जाते हैं मगर खुद से अज्यूम कर लेते हैं कि हो सकता है कि ये खबर उसने स्कूल से सुनी हो। फिर रात हो जाती है। डैनियल के बेटे को फिर से आवाजें आने लगती हैं। वो इन आवाजों को सुन के पिक्चर बना रहा होता है। तभी उसके रूम में कोई सोल घूमती नजर आती है और यही वो सोल थी जो सबको परेशान कर रही थी। डैनियल को जब पूल से कुछ आवाजें आने लगती हैं, वो चेक करने बाहर जाता है। उसे नहीं पता होता है कि उसके आसपास कोई और भी है। बाहर पहुंचता है तो वहाँ उसके बेटे के कपड़े पड़े हुए होते हैं। वो चीखता है और अपने बेटे को ढूंढने निकल जाता है।
ये सब आवाजें सुन के डैनियल की वाइफ भी उठ जाती है। वो अपने बेटे को देखने उसके रूम में जाती है, मगर वहाँ पर कोई नहीं होता है। डैनियल जब बेटे को ढूंढते ढूंढते पूल के पास जाता है तो वहाँ उसे अपने बेटे की डेड बॉडी तैरती हुई नजर आती है। वो जल्दी से पूल में कूद जाता है और अपने मरे हुए बच्चे को निकाल लेता है। डैनियल और उसकी वाइफ बच्चे को मरा देख के बहुत ज्यादा रोते हैं। अगली सुबह डैनियल की बीवी अपनी माँ के पास जा रही होती है ताकि कुछ उसका जहन दूसरी तरफ हो। उसे सरहाने पर खून के धब्बे नजर आते हैं। वो समझती है कि शायद ये वो ही निशान है जो रात को डैनियल को पिक के शीशे से चोट लगी थी। फिर वह सामान पैक करके वहाँ से चली जाती है। रात होती है तो डैनियल अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग देख रहा होता है कि जब वो इस न्यू घर में शिफ्ट हुए थे। उसे ये देख के बहुत दुख होता है कि उनका बेटा ही सबसे ज्यादा एक्साइटेड था। उनकी आंखें भर आती हैं। अभी वो देख ही रहे होते हैं कि उन्हें बाहर से आवाजें आने लगती हैं। वो टीवी बंद करते हैं और उठ के देखते हैं, मगर वहाँ कोई नहीं होता। वो वॉकी टॉकी पर हेलो बोलते हैं, मगर उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। अभी वो ये कर ही रहे होते हैं कि अचानक टीवी खुद ब खुद चलने लग जाती है। वो थोड़ा खौफजदा होते हैं, मगर फिर से टीवी बंद कर देते हैं। अब वो अपनी वाइफ का हाल चाल पूछने के लिए वॉइस मैसेज करता है। उसकी बीवी कॉल कर लेती है और कहती है कि क्या तुम ठीक हो? वॉइस नोट में इतना शोर क्यों आ रहा है? जब डैनियल दोबारा वॉइस सुनता है तो वो घबरा जाता है। उसमें वाकई ही शोर होता है। वो इसे लैपटॉप में सेंड करके अपग्रेड करता है तो बहुत डर जाता है, क्योंकि ये आवाज उसके बेटे की थी जो कि अपने बाप से हेल्प मांग रहा होता है। तब उसे याद आता है कि जब वो टीवी देख रहा था तब एक प्रीस्ट का इंटरव्यू आ रहा था। जाके उनसे मिलता है और उन्हें अपने घर में होने वाले तमाम वाकयात के बारे में बताता है। प्रीस्ट पहले तो इनकार कर देता है कि मैं ये काम छोड़ चुका हूँ, लेकिन जब डैनियल इंसिस्ट करता है तो वो एग्री कर जाता है। अगले ही दिन प्रीस्ट अपनी बेटी को लेके डैनियल के घर पहुंच जाता है। प्रीस्ट और उसकी बेटी तमाम रूम्स में कैमरास फिट कर देते हैं ताकि जो कोई चीज भी है वो उसे देख सके और वो चीजें सामने आ सकें। अब प्रीस्ट और उसकी बेटी सब घर में इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। इतने में प्रीस्ट की बेटी को रूम में कोई बैठा हुआ नजर आता है। वो अपने फादर को कहती है कि डैनियल को बोलें कि वो रूम से बाहर जाके बैठे। उसका फादर कहता है बेटा वो तो ऑलरेडी रूम के बाहर ही बैठा हुआ है। तब उन्हें पता चलता है कि ये डैनियल नहीं कोई और ही है। प्रीस्ट आवाज चेक करने की कोशिश करता है, मगर उसे कुछ सुनाई नहीं देता। वो उसी रूम में चेक करने जाता है और अपनी बेटी को कहता है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है। उसकी बेटी कहती है फादर जल्दी से इस रूम से बाहर जाएं, वो चीज आपके सामने ही खड़ी है। दोनों बहुत घबरा जाते हैं और अचानक प्रीस्ट के कानों में जोरदार आवाज सुनाई देती है, जिससे वो सब बुरी तरह से डर जाते हैं। अब प्रीस्ट बोलता है कि यहाँ जरूर कुछ शैतानी ताकतें हैं जो हमें नजर नहीं आ रही हैं। अब प्रीस्ट रात को सोने लगता है तो उसे रूम में कोई नजर आता है। जब वो देखने जाता है तो वो उसकी वाइफ होती है जो उसे अपने पास बुला रही होती है। प्रीस्ट जाता है तो वो उसे बड़े प्यार से खाने की टेबल पर ले जाती है और आहिस्ता आहिस्ता नाइफ से उसका हाथ काटने लगती है। उसी वक्त प्रीस्ट की बेटी आ जाती है और फादर को कहती है कि ये आप क्या कर रहे हैं। तब प्रीस्ट को पता चलता है कि एक्चुअल में वो अपना हाथ खुद काट रहा था। दूसरी तरह डैनियल की वाइफ को कॉल आती है। जब वो अटेंड करती है तो उसे पता चलता है कि ये तो उसके मरे हुए बच्चे की आवाज है, जो ये कह रहा होता है कि अम्मी ये लोग कौन हैं जो आपने घर बुलाए हैं, इससे मुझे तकलीफ हो रही है। डैनियल की वाइफ रोते रोते कहती है कि बेटा तुम हो कहाँ? बच्चा कहता है कि मैं बी के नीचे हूँ मामा। ये सुन के डैनियल की वाइफ फौरन वहाँ से डैनियल से मिलने जाती है। अंदर डैनियल को घर के सामने वाले दरख्त पर बहुत सी कैट्स की डेड बॉडीज नजर आ रही होती हैं। वो उन्हें दफनाता है तो उसी वक्त उसकी वाइफ आ जाती है और कहती है कौन है ये लोग जो मेरे बच्चे को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। डैनियल कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, हमारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। ये सब चेक करने के लिए कि अब उसका बेटा है या नहीं, वो रूम में जाती है और बेड के नीचे देखती है।
मगर वहाँ कोई नहीं होता। जैसे ही वो जाने लगती है उसे अपने बेटे की आवाज आती है। जैसे ही वो उसके पास जाने की कोशिश करती है वो भाग के बेड के नीचे चला जाता है। अब जब उसकी माँ बेड के नीचे देखती है तो उसे किसी के पाँव नजर आते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो बेड के ऊपर चढ़ा जा रहा होता है। जब डैनियल की वाइफ बेड के ऊपर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है, तो अचानक वो बहुत डर जाती है कि क्या चीज है ये। जैसे ही पीछे जाती है उसका हाथ किसी के पाँव के ऊपर आ जाता है। उसके पीछे कोई औरत खड़ी होती है और वो फौरन उसके मुंह पर हाथ रख लेती है। दूसरी तरफ प्रीस्ट डैनियल को बता रहा होता है कि इस घर में ये जो सब कुछ हो रहा है ये एक विच की वजह से हो रहा है, जिसको बहुत सालों पहले इसी घर में टॉर्चर करके मार दिया गया था। और वो जो कैट्स बाहर लटकी हुई थी वो भी ब्लैक मैजिक में यूज होती थी। अभी ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि डैनियल की वाइफ की डेड बॉडी नीचे आके गिरती है। यानी अब उसने सुसाइड कर ली थी और उसके कान से भी मक्खी निकलती है। ये मंजर बहुत भयानक और सैड कर देने वाला था। डैनियल पहले अपने बेटे फिर वाइफ को खो चुका था और बहुत सैड था। अब वो ये सोच रहा होता है कि इन बातों का तो वो पता चला के ही रहेगा। अभी ये सोच ही रहा होता है कि पर्दे के पीछे उसे अपनी वाइफ और बेटा नजर आते हैं। जब वो पर्दा हटाने की ट्राई करता है तो कुछ भी नहीं होता है। फिर अचानक कोई चीज उस पर अटैक कर देती है और वो डर जाता है। फिर प्रीस्ट आता है और कहता है कि इस घर के नीचे ही उस विच को टॉर्चर करके मारा गया था। डैनियल कहता है कि मैं उधर जाने का रास्ता जानता हूँ। फिर वो मक्खियों वाली जगह जाता है और उसे तोड़ देता है। वो असल में एक बेसमेंट थी जहाँ पर उस विच को टॉर्चर करके जलाया गया था। वहाँ विच का ढांचा भी मौजूद था जिसे प्रीस्ट जब टच करता है तो उसे वो तमाम पुरानी स्टोरीज का पता चल जाता है कि विच को कैसे टॉर्चर किया जाता था। अब प्रीस्ट और डैनियल उस विच के ढांचे को जलाने का सोचते हैं। प्रीस्ट अपनी बेटी को इस जगह से बाहर खड़े होने का कहता है। प्रीस्ट जैसे ही विच के पास जाता है उसकी लाइट काम करना छोड़ देती है और उसके फौरन बाद विच प्रीस्ट पर हमला कर देती है। उसकी चीखों की आवाज ऊपर तक सुनाई देती है। उसकी बेटी अपने फादर को बहुत आवाजें लगाती है मगर कोई आवाज वापस नहीं आती है। उसी वक्त इस लड़की को अपनी मरी हुई माँ नजर आती है जो उसे अपने पास बुला रही होती है, मगर ये समझ जाती है कि ये विच की चाल है और उसके पास नहीं जाती है, जिसके फौरन बाद वो विच उधर से गायब हो जाती है और फिर थोड़ी देर बाद अपने असल रूप में आग के डराने की कोशिश करती है। ये मंजर बहुत डरा देने वाला होता है। दूसरी तरफ डैनियल को अपनी बीवी बच्चे मिलते हैं जो उसे ये कह रहे होते हैं कि प्लीज हमें छोड़ के मत जाओ, हमारे पास ही रहो। ये सुन के डैनियल दोनों को गले लगा लेता है, लेकिन हकीकत में वो विच को गले लगाए खड़ा होता है। दूसरी तरफ प्रीस्ट विच के ढांचे को जलाने की ट्राई कर रहा होता है मगर उसी वक्त उसकी बेटी आती है जिसे अब विच ने पोसेस कर लिया था। वो अपने फादर को चाकू मारती है और उसे ऐसा करने से रोकती है। डैनियल भी अब पोसेस हो चुका था। वो खुद पर कंट्रोल डालने लगता है और खुद को आग लगाने लगता है, लेकिन उसी वक्त प्रीस्ट ढांचे को जलाने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही आग लगती है सब कुछ नॉर्मल होने लगता है। प्रीस्ट की बेटी भी और डैनियल भी दोनों ठीक हो जाते हैं। डैनियल घर जाके अपने बेटे की बनाई हुई पेंटिंग देखता है। उसे ये सब पता चलता है कि उसका बेटा पहले से ही मरने वाले की मौत की पेंटिंग बना दिया करता था और सबकी पेंटिंग्स होती हैं कि कौन किस तरह मरेगा। उसके अंदर एक पेंटिंग ऐसी भी होती है जो डैनियल के पूल के पास खुद को मारने की होती है। डैनियल जब सोचता है तो उसे याद आता है कि कुछ दिन पहले उसे भी किसी ने पोसेस कर लिया था और उसी दौरान उसने अपने ही बच्चे को पूल में डुबो के मार डाला था। ये सब उसे याद आता है तो वो बहुत दुखी होता है कि अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। वो गन उठाता है और पूल के पास चला जाता है। वहाँ वो विचेस भी खड़ी होती हैं जो अभी मरी नहीं होती बल्कि जिंदा होती हैं। डैनियल उधर ही ड्राइंग के मुताबिक पूल के पास खुद को शूट कर लेता है और ये सारी फैमिली इसी तरह विचेस की वजह से बर्बाद हो जाती है। बाप बेटी जिन्होंने इस विच का मुकाबला किया था अब वो इंसानियत की खातिर और भी लोगों को ऐसे ईवल से बचाने के लिए काम कर रहे होते हैं और हंसी खुशी रह रहे होते हैं। सो गाइस, कैसी लगी आप लोगों को मेरी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन और स्टोरी? मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।
तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।